हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रिएक्ट डॉट मेमो और उसको कब यूज़ करना चाहिए हमको मेमोराइजेशन का। ओके, तो व्हाट इज मेमोराइजेशन? तो मेमोराइजेशन एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो स्टोर करती है रिजल्ट को फंक्शन कॉल के अंदर और रिटर्न करती है कैस्ट रिजल्ट सेम इनपुट अगर डबल ऑक्योर होता है अगेन। ओके, तो रिएक्ट मेमोराइजेशन हेल्प करती है हमको प्रिवेंट अननेसेसरी रेंडर वो कंपोनेंट्स जब प्रोप और स्टेट पास करने के लिए। तो व्हाट इज रिएक्ट डॉट मेमो? तो रिएक्ट डॉट मेमो एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स है जो हमको रेप करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, जो स्किप कराता है रीरेंडरिंग को और प्रोप्स को चेंज कराने से। ओके, तो अगर इसको मैं बताऊं तो हमने एक माई कंपोनेंट बनाया, हमने रिएक्ट डॉट मेमो से कंपोनेंट बनाया, तो इसका जो रेंडर लॉजिक लिखाएगा तो ये वर्क करेगा प्योर कंपोनेंट पे। ओके, बट ये रहता काय के लिए फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ओके, हमको यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट डॉट मेमो को। तो अगर जब हमको कंपोनेंट को प्योर लिखना है तो हम रिएक्ट डॉट मेमो हेल्प करता है हमको नो साइड इफेक्ट ओनली डिपेंड ऑन द प्रॉप्स। जब कंपोनेंट हमारा रेंडर होता है फ्रिक्वेंटली तो ये प्रिवेंट करता है रिपीटेड वर्क को। ओके, जब प्रॉप्स रेयरली चेंज होते हैं तो हम अवॉइड करते हैं अननेसेसरी रेंडर्स को। जब हेवी यूआई और कैलकुलेशन होता है तो हम बूस्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस बाय स्किमिंग रेंडर्स रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करके। इस एग्जांपल में आपको बताऊं तो हमारे पास एक चाइल्ड है, तो हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, उस चाइल्ड के अंदर हमने काउंट पास करा, चाइल्ड रेंडर हुआ। ओके, तो उसको पेरेंट में अपने उसको वैल्यू स्टोर कर ली। ओके, तो अब जब उसकी वैल्यू हम फिट करेंगे टॉगल के लिए तो जो क्लिक करेंगे हम चाइल्ड तो हमेशा री रेंडर करेगा हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। ये अगर हमारा काउंट चेंज भी होगा तो वो क्या करेगा, री रेंडर करेगा। लेकिन हम इसका यूज़ करके बनाएंगे रिएक्ट डॉट मेमो का, तो हम चाइल्ड को क्या रिएक्ट डॉट मेमो में यूज़ कर लेंगे। तो जो चाइल्ड है ओनली री रेंडर करेगा जब हमारा काउंट चेंज होगा, जब पेरेंट चेंज होगा तभी उसका री रेंडर होगा। ओके, लेकिन रिएक्ट डॉट मेमो के कुछ मतलब फायदे कुछ नुकसान भी है। पहला क्या है कि शेलो प्रोप कंपैरिजन करता है, मतलब रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है, शेलो कंपैरिजन करता है प्रोप्स का। ओके, और सेकंड है इसमें कि ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट का। जब अगर आप पास करते हो नए ऑब्जेक्ट और अरे को तो ईच रेंडर में मेमो क्या करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। ओके, जब नेस्टेड होगा ना जब उसमें कोड ब्रेक हो जाएगा। और इसमें होता है एड्स ओवरहेड, इसमें जो अननेसेसरी यूज होता है स्लो डाउन करता है परफॉर्मेंस को इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग। ओके, फोर्थ पॉइंट है ये स्टैटिक कंपोनेंट्स के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जब कंपोनेंट जो रेयरली अपडेट होते हैं उसके लिए मेमोराइजेशन की जरूरत ही नहीं। ओके, अब जो कस्टम कंपैरिजन होता है रिएक्ट डॉट मेमो का, तो हम कस्टम हमारे हिसाब से कंपोनेंट बना सकते हैं और उसमें हम हमारे हिसाब से पाथ दे सकते हैं। तो जो प्रॉप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, अरे होते, फंक्शन होते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं रेफरेंस के यूज करके, नोट द वैल्यू। ओके, और हम डीपर इक्वलिटी भी चेकिंग कर सकते हैं। ओके, जो रियल वर्ल्ड यूज कैसे बताऊँ तो इसमें लिस्ट रेंडरिंग है, तो हम उसमें रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करेंगे और इसमें क्या होगा, हम रेंडर कर सकते हैं लार्ज लिस्ट और जो कुछ आइटम्स होंगे वही चेंज होंगे, और इसमें क्या हम अवॉइड कर सकते हैं रीरेंडरिंग पूरी लिस्ट का। ओके, तो अगर मैं इसकी समरी बताऊं आपको तो रिएक्ट डॉट मेमो क्या करता है, ये मेमोराइजेशन के लिए यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंपोनेंट प्योर रहते हो और प्रोप हमारा चेंज नहीं होता, तब हम उसका यूज़ करते हैं। और इसको कब अवॉइड करना चाहिए, जब हमारे कंपोनेंट बहुत ज़्यादा स्मॉल और स्टैटिक हो और हम हमेशा न्यू क्रिएट करने हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, कस्टम कंपैरिजन करता है, जो इसका प्रीवियस प्रोप्स है और नेक्स्ट प्रोप्स है ये कंट्रोल करता है इसके स्किप रेंडर। ओके, और सिमिलर किसके जैसा है, ये प्योर कंपोनेंट जैसा है, ना कि फंक्शनल कंपोनेंट जैसा। ओके, इसको यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के लिए। ओके, तो ये अगर आपको एक फुल कंपेयर चाहिए रिएक्ट कंपोनेंट का डॉट मेमो का तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है रिएक्ट मेमो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।